हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइन। तब्बू रत्नानी की कैलेंडर लॉन्च पार्टी में नहीं चमका कौन सा सितारा और क्यों, रिवील करेंगे हम। क्या विद्या बालन और सिद्धार्थ राय कपूर जा रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में, बताएंगे खुद विद्या। सनी लियोन क्यों हो सकती है जिस्म 2 से बाहर, खुलासा होगा आज। ऐश्वर्या एंड कटरीना मिलकर देने जा रही हैं सलमान खान को कौन सी नई टेंशन, राज खोलेंगे हम। और सेलिब्रेट करेंगे ऋतिक रोशन का बर्थडे एक्सक्लूसिवली ऑन जूम। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं तब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च की पार्टी से। हम आपको इस पार्टी की हर इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सेलिब्रेट करेंगे ऋतिक रोशन का बर्थडे। ऋतिक ने अपना 38th बर्थडे सेलिब्रेट किया हमारे साथ। ऋतिक रोशन ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। ऋतिक ने जूम के साथ कट किया अपना बर्थडे केक। ऋतिक, who has turned 38 today, will keep his birthday a low-key affair. आखिर क्या कर रहे हैं ऋतिक अपने बर्थडे पर? क्या है उनके बर्थडे प्लान्स? किसके साथ करेंगे वो अपना ये दिन सेलिब्रेट? और भी बहुत कुछ हम आपके लिए लाए हैं, जो खुद हमें ऋतिक ने बताया only on Zoom. We have my birthday boy with us, Hrithik Roshan. Hrithik, many happy returns of the day. Thank you so much. क्या प्लानिंग है बर्थडे की? बर्थडे की प्लानिंग वैसे तो कुछ खास नहीं. It's a working day for me. Starts with my training and my physio in the morning, and then there's a photo session, और फिर some more work and then some more work, and then finally at the end of the day I'll spend the evening with my family. Okay, बचपन में जब हम रहते हैं तो बर्थडे काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है, पार्टीज फ्रेंड्स के साथ मस्ती एंड ऑल। जब बड़ी हो जाती है तो क्या एक्साइटमेंट बनी रहती है या कुछ कम भी हो जाती है? बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट इज़ देयर, क्योंकि खासकर बिकॉज आई विल बी रिसीविंग अ लॉट ऑफ लव ऑन एवरी बर्थडे ऑफ माइन. आई फील वेरी ब्लेस्ड and I'm very thankful. So my whole day actually goes in saying thanks to everybody who sends me love, and that fills up my day, and that's the best thing I could ask for. और इस साल क्या होने वाला है बर्थडे के बाद? I mean, पूरा साल क्या स्पेशल होगा ऋतिक के? सबसे स्पेशल तो is my film that's up on release now. Agnipath is something that is giving me the jitters right now. लेकिन खुशी भी है because I really enjoyed working in the film. I hope the audience enjoys it as well. 12 मंथ होते हैं, आपका कोई फेवरेट मंथ होता है? Sorry? आपका कोई फेवरेट मंथ? मेरा फेवरेट मंथ है जनवरी. सब जानते हैं, it's my birthday. Jan is when I met my wife Suzanne. Jan is when my first film released. और Jan is when Taboo's calendar releases every year. So that's why Jan. So ये है ऋतिक के बर्थडे प्लान्स। वो अपने बर्थडे पर भी करेंगे काम। Well, we must say ऋतिक, you are too much of a workaholic. हम तो बस यही कहेंगे that all your hard work pays off. And Zoom wishes you a very happy birthday. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. चलिए अब हम बताते हैं क्या हुआ तब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च पार्टी में। इस पार्टी में वैसे तो शामिल हुए कई स्टार्स, लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी थे जो पार्टी में नहीं बल्कि दीवारों पर टंगी तस्वीरों में नजर आए। क्यों किया कुछ बड़े स्टार्स ने बी टाउन की इस बड़ी पार्टी को मिस, आप भी देखिए। एक छत के नीचे थे शाहरुख, प्रियंका, विद्या, बिपाशा, सोनाक्षी। सितारों से सजा तब्बू रत्नानी का कैलेंडर लॉन्च। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टार्स थे जो यहाँ चमक ना सके। इस लॉन्च पार्टी में कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया, ये तो आपको हर कोई बताएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे सलमान, सैफ, करीना, रणवीर जैसे स्टार्स की गैर मौजूदगी का रीजन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एसआरके की एग्जिट के पीछे छुपा ड्रामा। इस लॉन्च में एसआरके के साथ साथ आना था सलमान खान को भी। अब इसे महज कोइंसिडेंस कहें या फिर सोचा समझा मूव। जैसे ही एंट्री हुई सलमान के मैन फ्राइडे नदीम की, वैसे ही इस इवेंट से 9-2-11 हो गए एसआरके। कहा जाने लगा कि सल्लू के आने के अंदाजे को भांपकर एसआरके ने लिया ये मूव। अब आपको बता देते हैं कि इस लॉन्च पर क्यों नहीं आए सलमान। इसकी वजह शाहरुख खान नहीं है, बल्कि सल्लू का हेक्टिक शेड्यूल था। सोर्सेस के मुताबिक सलमान was shooting throughout for a West brand he endorses. अब
बात दीपिका पादुकोण की। सुनने में आया कि डिप्स ने इस पार्टी से खुद को इसलिए कर लिया एक्सक्यूज क्योंकि वो अपनी साउथ अफ्रीका विजिट के बाद काफी थक गई थी। Well, we wonder 6 जैन को मुंबई लौटी दीपिका 9 तारीख तक थकी और जेट लैग भी थी। Don't buy this one. बॉलीवुड का लवी डवी कपल सैफीना भी यहाँ नहीं आ पाया। रीजन, दोनों हैं अपने लॉन्ग वेकेशन पर, वो भी आउट ऑफ इंडिया। क्वीन बी उर्फ बहू बच्चन उर्फ ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं आ पाई फॉर ऑब्वियस रीजंस। यानी मीडिया को अवॉइड करने के लिए किसी भी इवेंट पर नहीं जाने वाली ऐश्वर्या यहाँ भी नहीं आई। सुनने में आया कि नॉट विदाउट माई स्वीटी पाई रितेश देशमुख, ऐसा कहकर जिनीलिया ने खुद को कर लिया एक्सक्यूज। शायद अब एक पर एक फ्री वाली ऑफर लेकर ही चलेंगे ये लव बर्ड्स। रणबीर कपूर रिपोर्टेडली थे दिल्ली में और इसी वजह से 25% ऑफ होने की बजाय यहाँ 100% ऑफ थे। कटरीना कैफ डिडंट टर्न अप क्योंकि कैट्स के लिए ये था एक हेक्टिक डे। एसआरके के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग कर काफी ड्रेन आउट हो गई थी कैट्स। वेल, सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इसी फिल्म का शूट करके एसआरके यहाँ आए, जबकि सोर्सेज के मुताबिक उन्हें इसके तुरंत बाद गोवा रवाना होना पड़ा और कुछ घंटों बाद फिल्म के शूट के लिए वापस भी आना था। नाउ सम स्टार्स शुड टेक अ लीव आउट ऑफ एसआरके's work. For Chetna Singh and Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. इस पार्टी में विद्या बालन एक बार फिर नजर आई ब्यूटीफुल रेड साड़ी में, लेकिन जूम के बूम पर विद्या ने खोल दिए अपनी लाइफ के कई सीक्रेट्स। सिल्क ने डब्बू को इंस्पायर किया इस पिक्चर के लिए या डब्बू ने सिल्क को किया था? आई डोंट रियली नो। मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि हर साल डब्बू के साथ वी वर्क अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुअलिटी और यू नो वी वर थिंकिंग कि इस साल क्या नया करें और फिर ये बाथटब का कॉन्सेप्ट जहन में आया डब्बू के एंड वी जस्ट वेंट अहेड एंड डिड इट। ओके, एंड टुनाइट आल्सो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई कैन नॉट टेक माय आइज ऑफ योर बिग बिंदी। तो ये कहानी की वजह से है क्योंकि कोलकाता बेस्ड कैरेक्टर है आप? नो, माय मदर वेयर्स वेरी बिग बिंदीज, तो मैं अक्सर उनसे बिंदियाँ चुराती हूँ। दिस इज वन रिवोल्यूशन ऑन जूम। विद्या क्या चुराती है इनके अलावा? बिंदीज अपनी मम्मी से। And there's one picture I want your comment on. That one, Ranbir Kapoor. He's on 25% off. But what can I say? I mean, is it a good offer? Can you refuse this offer? Even if he was 0% off, I think he's always a good offer. Thank you. Last question, Vidya. There was this rumor कि आपने move in कर लिया है सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ। How far they are true? I'm living with my parents, and that's it. That's all I have to say. Thank you. सलमान की 2 एक्स गर्लफ्रेंड्स ऐश्वर्या और कटरीना उन्हें देने जा रही हैं एक नई टेंशन। ये दोनों एक्ट्रेसेस कुछ ऐसा करने जा रही हैं जिसे उड़ सकती है सलमान के रातों की नींद। क्या है कैट और ऐश का प्लान, आप भी देखिए। सलमान खान ने भले ही कटरीना को बॉलीवुड में ऐश्वर्या से रिप्लेस करने के लिए लाया हो, लेकिन अब हम आपको सलमान की इन दोनों एक्स गर्लफ्रेंड्स की ऐसी न्यूज देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो खबर ये है कि ऐश्वर्या और कटरीना दोनों करने जा रही हैं एक फिल्म में काम। क्यों, उड़ गए ना होश? लेकिन ये सच है, सलमान खान की जिंदगी से जुड़ी ये हीरोइंस नजर आएंगी एक ही फिल्म में। एक साथ काम करने के लिए न कटरीना ने इनकार किया और न ऐश्वर्या राय ने किया मना। सोर्सेज की माने तो कटरीना कैफ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ करने जा रही हैं उनकी नेक्स्ट फिल्म। ये वही फिल्म है जिसमें ऐश्वर्या करेंगी एक छोटा सा रोल। कोचरिया नाम की इस फिल्म को बना रही हैं रजनीकांत की डॉटर सौंदर्या। लेकिन स्टोरी में सबसे खास बात है सलमान की 2 एक्स गर्लफ्रेंड्स कटरीना और ऐश्वर्या राय का एक साथ होना।
Let's take you to the flashback. इस फिल्म की पूरी स्टोरी तैयार की गई थी ऐश्वर्या राय को माइंड में रखकर, लेकिन ऐश की प्रेगनेंसी और रजनीकांत की खराब तबीयत के चलते फिल्म चली गई होल्ड पर। अपनी तबीयत ठीक होने के बाद जब रजनीकांत ने इस फिल्म पर फिर से काम करना स्टार्ट किया तो भी वो ऐश को ही बनाना चाहते थे अपनी हीरोइन। लेकिन ऐश्वर्या राय लेना चाहती थी 1 साल का ब्रेक आफ्टर हर डिलीवरी, सो वो फिल्म में केवल कैमियो करने के लिए तैयार हुई। फिर ये रोल पहुंचा विद्या बालन के पास, बट आफ्टर द डर्टी पिक्चर सक्सेस, विद्या seems to be in high demand, and so she turned down the offer, making date issues an excuse. और अब खबर आई है कैट्स इस फिल्म के लीड रोल के लिए फिक्स हो गई हैं। तो क्या ऐश और कैट्स हमें एक साथ ऑन स्क्रीन दिखेंगी? और क्या ये सलमान फैक्टर को भूलकर एक साथ काम करेंगी? वेल, इस स्टोरी में अब क्या नया ट्विस्ट आता है, ये जानने के लिए यू हैव टू वेट एंड वॉच। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे ऐश्वर्या और कटरीना सलमान को देने जा रही हैं कौन सी नई टेंशन। एडल्ट फिल्म स्टार सनी लियोन छोड़ सकती है महेश भट्ट की फिल्म जिस्म 2। हमें पता चला है कि सनी अपनी फीस से है नाखुश। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। क्या सनी लियोन नहीं करेंगी महेश भट्ट की फिल्म जिस्म 2? जी हां, अगर सोर्सेज की माने तो सनी ठुकरा सकती हैं महेश भट्ट की ये फिल्म, एंड अपेरेंटली इट इज द प्राइस फैक्टर व्हिच इज प्लेइंग द विलन्स रोल। खबरों की माने तो महेश भट्ट ने बिग बॉस के घर में जाकर सनी को अपनी फिल्म का ऑफर तो दे दिया था, लेकिन इस फिल्म के लिए उनकी फीस कितनी होगी ये डिसाइड होना अभी बाकी था। लेकिन अब जब सनी रियलिटी शो से बाहर आ चुकी हैं और काफी नाम भी कमा चुकी हैं, तो उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म को लेकर शुरू कर दिया है एक नया गेम। I really liked meeting Mahesh Bhatt and Pooja, but whether I'm doing their movie or not, I'm not sure yet. It depends on a lot of factors, including how my adult content business in the US reacts to my Bollywood aspirations. अब सनी के इस U-turn पर उन्हें इंडिया तक लाने वाले महेश भट्ट का क्या टेक होगा, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा ने अग्निपथ में अपने रोल के लिए की काफी मेहनत। इतना ही नहीं, वो फिल्म के सेट पर ही हो गई 3 बार कोलैप्स। आखिर फिल्म के लिए उन्होंने क्यों इग्नोर की अपनी हेल्थ? प्रियंका ने खुद शेयर किया हमारे साथ अपना ये एक्सपीरियंस। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के 3 बार सेट पर कोलैप्स हो जाने की रिपोर्ट आई थी। We went and asked प्रियंका कि आखिर उन्हें हुआ क्या है एंड क्यों वो अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रख रही हैं। प्रियंका चोपड़ा exclusively spoke to Zoom on the same. No, I didn't collapse on set. Who said this story? I collapsed on set 3 times. ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इतना काम होता है और इतने कमिटमेंट्स होते हैं, you have to live up to each commitment. आप कैंसिल नहीं कर सकते, वो अनप्रोफेशनल होता है। तो फूड पॉइजनिंग या कुछ हो गया था मुझे and I got really sick. Priyanka said that she is working a lot, gets overworked, and sometimes she felt sick and still reported to the sets. इतना काम होता है और इतने कमिटमेंट्स होते हैं, you have to live up to each commitment. आप कैंसिल नहीं कर सकते, वो अनप्रोफेशनल होता है। तो फूड पॉइजनिंग या कुछ हो गया था मुझे and I got really sick. Few days ago, Priyanka was supposed to perform at a police function, but it was reported that she collapsed before the show and hence could not perform. ऐसा प्रियंका के साथ पहले भी हुआ है। During the shooting of What's Your Rashi, Priyanka collapsed on the set because she was shooting multiple projects at the same time. जब इतना काम होता है और इतने कमिटमेंट्स होते हैं, you have to live up to each commitment. आप कैंसिल नहीं कर सकते, वो अनप्रोफेशनल होता है। तो sometimes it takes a toll on your health and हाँ, मैं थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग या कुछ हो गया था मुझे and I got really sick. But I'm okay now and I'm absolutely fine. अभी भी she is promoting Agnipath, shooting for Kunal Kohli's film and Barfi. साथ में she is preparing for her music album, जिसके लिए वो LA से अप डाउन करती रहती हैं। Well, we'd just like to tell Priyanka to take it easy because health is wealth. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। डब्बू रत्नानी के कैलेंडर में जहां बाकी सेलेब्स लगे हैं बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, वहीं अर्जुन रामपाल का लुक है बोल्ड। अपने इस बोल्ड एंड ब्यूटीफुल स्टाइल पर क्या कहना है अर्जुन का? टेक अ लुक। अर्जुन, वेलकम ऑन। थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू? हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। अर्जुन, सबसे पहले ये बताइए, वी लव योर हेयर, व्हाट्स अबाउट दिस बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अवतार? बोल्ड एंड ब्यूटीफुल तो बोल दिया आपने, चलो दैट्स गुड, बट या यू नो आई जस्ट फिनिश शूटिंग फॉर रावण
and I was doing a shoot actually with Dabu, and he said that he'd really want his calendar shot to be in that look before my hair grew back, because I think, you know, this happens once in a while, and so we shot it really long time, not really, about a year ago, and yeah. And what did Meher say? How she prefers you? With hair, without hair, on hair? All prefer me with hair. I prefer myself with hair also. Tell us about 2012. What should we look forward to? Well, I think there's lots of wonderful films that are coming out of various actors. From my kitty, I mean, I have Heroine. I have a Sudhir Mishra film that's coming out. There's a Nikhil Advani film which I'll start shooting for now, and a Prakash Jha film. Now that you have mentioned Sudhir Mishra movie, Chitrangada told me she's very excited about working with you. But then there were rumors in the press that they are considering Mallika Sherawat, Priyanka Chopra for the lead role. Who you think is in that movie? In which movie? Sudhir Mishra. Oh, which one? Meronisa. No. I'm not in Meronisa. I'm working with Chitrangada. The other one, which is about sexual abuse in office environment. Chitrangada is in that film. Yeah. Okay, Chitrangada is there. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.